मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का वादा किया था और ये वादा अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के श्रम विभाग की ओर से 10,000 युवकों को एक साथ नौकरी देने की योजना है और इस योजना को अमली जामा कल पहनाया जाएगा। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित की जाएगी। ऐसे में श्रम विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस योजना को पूरी तरह से धरातल पर उतारने की जो मंशा है उस मंशा में आगे क्या कुछ दिखाई देता है। भोक्ता जी, सबसे बड़ी उपलब्धि यूँ कहा जाए कि राज्य में नौकरी देना होता है। जिस वादे के साथ आप लोग सरकार में आए थे वो वादा अब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। 10,000 युवाओं को नौकरी एक साथ देना झारखंड सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन ये उपलब्धि कहाँ तक जाएगी और किस तरह से और आगे आप लोग बढ़कर काम करेंगे? देखिए, राज्य सरकार का खासकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सीधा डायरेक्शन है कि जो राज्य सरकार में जितने रिक्त पद हैं तो भरे जाएंगे। सरकारी गैर सरकारी जितना छोटे बड़े कंपनियां हैं जो अपने तरीके से काम करते थे, अपने लोग रखते थे, अब झारखंड सरकार ने नियोजन नीति अनियोजन विधेयक 2022 पारित कर दिया है कि स्थानीय लोगों को 75% रखना होगा। तो 75% आरक्षण है, लोगों को लाभ मिले इस दिशा में। कि कोविड के चलते 1.5 वर्षों में कुछ हम लोग बचने में समय गंवाए हैं। अब कोविड से हम लोग को मुक्ति मिला है तो झारखंड में 2.5 वर्षों के बाद पहली बार 10,000 युवाओं को सीधा विभिन्न कंपनियों में हम लोग ऑफर लेटर कर देंगे और सिलसिला जारी रहेगा। यह नहीं कि समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग हर एक ज़िला में रोज़गार मेला लगाते रहेंगे, प्रखंड में भर्ती कैंप होगा और रोज़गार के दिशा में जितना अधिक से अधिक लोगों को हम लोग रोज़गार दे सकें, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। ये जो नियुक्तियां होंगी वो कैसी कंपनियां होंगी और उनके सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसा बीमारी वैसा इलाज, जिसका जैसा योग्यता है उसी अनुरूप उनको इंटरव्यू लिया गया, ऑनलाइन सिलेक्शन है, उनका सैलरी फिक्स है, समान काम समान वेतन। अब इसमें 8वां पास भी है जिसको हम लोग 12,000 रुपया देंगे और राजधानी स्तर पर जो हजारीबाग का हजारीबाग ने उषा माटी में काम करेगा, कहीं जिंदल में कोई काम करेगा, लेबर गढ़ में काम करेगा। तो जो जैसा है वैसा हम लोग चयन किए हैं। जो डिग्रीधारी है, MBA है, BCA है, BBA है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, बीटेक है, उसके लिए अलग से व्यवस्था है। बड़ा कंपनियां में अलग पद है, अलग वेतन है। तो सब के लिए सभी का जगह है। जिस तरह का योग्यता है वैसे वैकेंसी भी है और वैसे लोगों को हम लोग नियुक्ति पत्र भी कल सौंपेंगे। अच्छा, ये एक बात बताइए, जो मानक हैं, सरकारी मानक हैं, उनका कैसे कंपनियों से पालन आप करवाएंगे? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जो निजी कंपनियां होती हैं, निजी कंपनियों में अधिक काम, वेतन कम मिलता है, तो उसको मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप? देखिए, जो कंपनियां की जो शिकायत मिलेगी तो खासकर झारखंड में हम लोग उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। उसमें माननीय विधायक सदस्य हैं, श्रम अधीक्षक हैं, नियोजन पदाधिकारी हैं। कोई भी कंप्लेन आएगा तो बैठक करके हम लोग अपना उसको निराकरण करेंगे कि उनको जो पैसा मिल रहा है कि नहीं, नौकरी में रख रहा है कि नहीं, बेवजह हटा दे रहा है क्या, इस सब विषय पर वही निष्पादन जिला स्तर पर होगा और कहीं कुछ वैसा होगा तो विभाग हमारा है, विभाग से कंट्रोल किया जाएगा। बाहर भी भेजे जा रहे हैं क्या युवा जो जिनकी नियुक्ति होंगी? बाहर भी भेजने का क्या प्रावधान? बाहर में भेज रहे हैं हम लोग। जो जैसे हरियाणा का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, जो बड़ा कंपनियां हैं जिसको आवश्यकता बीटेक है उसको चाहिए 100, किसी सिविल इंजीनियर चाहिए 200, किसी को मैकेनिकल चाहिए, जो जिसको जिसका चाहिए योग्यताधारी जिस काम के लिए डिमांड किए हैं वैसे लोगों को हम लोग भेज रहे हैं। ये सरकारी नियमों का पालन करवाएंगे उन निजी कंपनियों से जो निजी कंपनियां काम करवाएंगे? सख्ती से पालन होगा और सभी को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे और सबको मान और सम्मान मिलेगा। और सरकार का लक्ष्य है कि कोई
सर्टिफिकेट लेकर के लोग कंपनी के आगे पीछे दरवाजे खटखटाते रहते थे। उसके बाद भी उसका आवेदन को दरकिरार कर दिया जाता था और कोई तरजीह नहीं दी जाती थी। लेकिन अब हम लोग खोज करके रोज़गार से जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सरकार का उपलब्धि है। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए कि जो आज कैबिनेट की बैठक में जो पारित हो रहा है प्रस्ताव, इसमें प्रावधान क्या है? जो 75% लोग होंगे स्थानीय लोग होंगे, लेकिन स्थानीय लोग किस आधार पर चयनित होंगे और क्या उसका क्राइटेरिया है? देखिए, आजकल तो साधारण है कि सबको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID सब लोकल है। तो स्थानीय स्तर पर मान लिया कि झारखंड में कहीं भी नया कंपनी को खोल रहा है, उसको 500 का ज़रूरत है तो 75% उसको रखना है तो लोकल को ही रखना है, बाकी वो जहाँ से भी रख सकता है। तो ये सब मापदंड तय हो गया है और बाकी 4 बजे कैबिनेट है, बाकी और विशेष पता चल जाएगा। ये तो सरकार के साथ आप लोग जब गठबंधन कर रहे थे उस समय एक आप लोगों ने स्लोगन भी दिया था कि 5 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी प्रतिवर्ष, लेकिन अब तक कितने रोज़गार आप लोग दे पाए हैं? क्योंकि बड़ा सवाल जब भी विपक्ष उठाता है कि रोज़गार के सवाल पर सरकार फेल दिखाई देती है। अभी तो घोषणा हम लोग 5 लाख के लिए 5 लाख हम लोग पार कर गए हैं। उच्च विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं था। अभी पर्याप्त शिक्षक है पूरे झारखंड में और सब स्थानीय टीचर है जिला स्तर पर। फिर जिला स्तर पर नर्स की बहाली हुआ, लगभग जितना रिक्त पद से हम लोग भरने काम किए। कंप्यूटर ऑपरेटर, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, हल्का कर्मचारी, होमगार्ड की नियुक्ति युद्ध स्तर पर। उसके बाद DMT सेव की जो आपको चिकित्सा की बहाली हुई। अभी 10,000 हम लोग ये आपको कंपनियां में जो नियुक्ति करने जा रहे हैं कल। इसके साथ साथ JPSC में 252 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। तो पूरे राज्य में जोड़िएगा तो 5 लाख पार कर गया है। विभिन्न विभागों को प्रखंड स्तर से लेकर सचिवालय तक देखिएगा तो पार कर गया है। नहीं, 5 लाख से प्रतिवर्ष नहीं था कि 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। ये नहीं कि हम हर एक साल देंगे। जैसे 2 करोड़ बोले थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। वो तो वादे पर नहीं खरे उतरे, आप लोग उतर। तो कमिटमेंट है, वो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो वादा किए थे जनता के बीच में वो वादा को पूरा करेंगे और आने वाले जो फिर 2024 का चुनाव है फिर बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार बनेगी। ये थे सत्यानंद भोक्ता जो बता रहे थे कि अपनी इस चुनावी वादों को इन्होंने पूरा किया है और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रोजगार के प्रति कृत संकल्पित है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अगर रोजगार जैसे बुनियादी समस्याओं को हेमंत सोरेन सरकार अगर हल करती है तो ऐसे में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि झारखंड की सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसको काफ़ी सहयोगी और पूरी तरह से अच्छा माना जा सकता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।